बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल दिलचस्प वीडियोस में खुशामदीद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। किसी ने सुल्तान महमूद गजनवी से ये बात कही कि आपका नालायक भतीजा रात को मेरे घर में घुस आता है। ये बात किसी बुढ़िया ने उनसे कही और उसने कहा कि मेरी बेटी जवान है, बस इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। आप अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि जब वो बदबख्त दोबारा तुम्हारे घर में आए तो मुझे बता देना। और उस माई को कोई खुसूसी कोड वर्ड भी आपने बता दिया कि तुम्हें कोई भी दरबार में आने से नहीं रोकेगा, और फरमाया कि फिर मैं इंसाफ के तकाजे पूरे करूंगा। 2-3 दिन गुजरे, बुढ़िया रात के अंधेरे में आ गई। सुल्तान महमूद गजनवी उठे, तलवार ली और बुढ़िया के साथ चल पड़े। घर में दाखिल हुए और कहा कि चिराग गुल कर दो, और आगे बढ़कर उस नौजवान की गर्दन काट दी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे पानी दिया जाए। आप अलैहिर्रहमा को पानी दिया गया। उन्होंने पानी नोश किया और फरमाया कि अब चिराग जला दो। जब उन्होंने लाश को देखा तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बुढ़िया ने कहा कि आप मुझे बताएं कि आपने ये 3 काम बड़े अजीब किए हैं। जब आए हैं तो चिराग बंद करवाया है, फिर पानी मंगवा कर पिया है, और फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है। बादशाह ने कहा कि बुढ़िया इस राज को राज ही रहने दे, लेकिन बुढ़िया जिद कर गई। तो आपने फरमाया कि बुढ़िया सुन, तुमने कहा था कि तुम्हारा भतीजा मेरे घर में घुस आता है और मेरी बेटी जवान है। मैं जब तुम्हारे घर में दाखिल हुआ तो मैंने चिराग इसलिए बुझवा दिया कि कहीं भतीजा अदल के तकाजे पूरे करने में रुकावट ना बने और भतीजे का चेहरा मुझे इंसाफ करने से रोक ना दे, तो मैंने इसलिए चिराग बुझवा दिया। बुढ़िया कहने लगी बात समझ आ गई। फिर उसने पूछा कि आपने चिराग रोशन करवाकर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा? आपने फरमाया कि मैं उस दिन से परेशान था कि मेरा खून इतना गंदा कब से हो गया कि बादशाह का भतीजा होकर एक बुढ़िया के घर में घुस जाए और यूं जुल्म ज्यादती करे। लेकिन जब चिराग रोशन हुआ तो मैंने देखा कि वो मेरा भतीजा नहीं था, बल्कि वो कोई और था और हमारा नाम इस्तेमाल कर रहा था। तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि ऐ मालिक मौला, तेरा शुक्र है मेरी नस्ल अभी इतनी गंदी नहीं हुई। बुढ़िया ने पूछा कि आपने बाद में पानी मंगवाकर क्यों पिया? तो आपने फरमाया कि बुढ़िया इस राज को राज रहने दे। लेकिन बुढ़िया जिद कर गई और कहने लगी कि नहीं, मुझे यह भी बताओ। तो आप अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि बुढ़िया सुन, जिस दिन से तूने मुझे बताया था कि तुम्हारा भतीजा मेरे घर में घुस आता है, उस दिन से मैंने ना तो पानी पिया था और ना ही खाना खाया था, और मैंने कहा था कि जब तक जालिम को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा दूंगा उतनी देर तक खाना नहीं खाऊंगा और ना ही पानी पीऊंगा। अब जुल्म का अंजाम तूने देख ही लिया है, तो कम से कम मेरा इतना हक तो बनता है कि 2 घूंट पानी पी लो। तो इसलिए दोस्तों, आज नाम भी तो उन्हीं का जिंदा है, और जिन्होंने अदल व इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी उनके नाम हरफे गलत की तरह मिट गए। अल्लाह ताला हमारे भी हुक्मरानों को महमूद गजनवी अलैहिर्रहमा जैसा जज्बा अता फरमाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें और अवामुन नास की खिदमत का जज्बा अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।